हेलो दोस्तों, लास्ट ट्यूटोरियल में हम डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिदम ये डिस्कस कर रहे थे। इसके कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। सेम टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इस ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे विथ एक्सरसाइज 1.3। on page number 40. Now second example is second question, differentiate following with respect to x. So first example, x power c plus x power x plus e power x plus e power c. तो फर्स्ट ऑफ ऑल denote this function by single variable y. Now we can observe that x power c is in the form of a power function, same as x power n. x पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी नहीं है और पावर फंक्शन के फॉर्म में भी नहीं है, तो इसको हमको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देन e पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका डेरिवेटिव मिल सकता है। e पावर c बेस इज कांस्टेंट, पावर इज कांस्टेंट, सो दिस इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो वी राइट इट एज y is equal to x power c plus e power x plus e power c and plus u, where u is equal to x power x. Okay. Now we can differentiate 2 with respect to x. We get dy by dx equal to derivative of this complete bracket plus derivative of u, all with respect to x. So ddx of x power c plus e power x plus e power c plus ddx of u, ये हमको अलग से फाइंड करना पड़ेगा। रिमेनिंग टर्म्स वी कैन राइट x पावर c का डेरिवेटिव पावर फंक्शन के फॉर्मूले से c x पावर c माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज e पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी 0 प्लस du बाय dx। इसको नंबर 4 दे देते। नाउ टू फाइंड du by dx, we have u is equal to x पावर x। बेस में भी फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन है, तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लॉग की हेल्प लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ sides, so this will be log u is equal to log of x power x. By the rule log m power n, it will be m power n यदि हो तो पावर सामने हो जाएगा, तो it is x log x using log m power n is n log m. Now u is function of x, तो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x है, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x है। वी कैन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बट दिस इज नॉट log x, log of u and u is function of x. तो by chain rule first derivative of log u, that is 1 upon something into derivative of something.
इक्वल दोनों टर्म x से रिलेटेड है तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो देयरफॉर du बाय dx इज इक्वल टू u उधर ट्रांसफ़र कर देते 1 प्लस लॉग x. u के लिए x पावर x, u इज x पावर x 1 प्लस log x. Now substitute this du by dx in 4. So therefore 4 imply dy by dx equal to c x power c minus 1 plus e power x plus x power x 1 plus log x. So this is the answer, dy by dx. Okay. Now next problem we take second example is, पहले ज़रा थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. लेट डिनोट करते हुए ले लेते हैं. लेट y इक्वल टू लॉग x का पावर x माइनस cos x का पावर cot x. नाउ बेस में फंक्शन है, पावर में फंक्शन है. यहाँ पर भी बेस में फंक्शन है, पावर में फंक्शन है, तो डायरेक्ट तो डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता. अगर हम इसी का लॉग लेना चाहे तो वी डोंट हैव एनी फार्मूला फॉर लॉग a माइनस b. वी हैव फार्मूला फॉर लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b एंड लॉग a बाई b इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b. तो ऐसे समय हम इनको कुछ नोटेशन दे देंगे. लेट y इज इक्वल टू u माइनस v, वेयर u इज इक्वल टू लॉग x का पावर x एंड v इज इक्वल टू, इसको नंबर दे दो 2, एंड v इज इक्वल टू दिस वन cos x का पावर cot x. Then differentiating one with respect to x. See, u is function of x, v is function of x. Therefore, y will be function of x. So we can differentiate y with respect to x. So it will be dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx. Now we have to find du by dx and dv by dx. उनको फाइंड करके यहाँ पर पुट कर देंगे. दैट विल बी अवर dy by dx. तो टू फाइंड du by dx, we have u taking log. तो we have लिख दो पहले. we have u इज इक्वल टू लॉग x का पावर x है. दिस इज लॉग x का पावर x. इट इज़ नॉट लॉग ऑफ x पावर x. यदि लॉग x पावर x होता तो वो होता था x log x, but this is different. So taking log on both sides, taking log on both sides, इधर हो गया log u इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x का पावर x. अब ये बन गया log m पावर n के फॉर्म में. तो इट विल बी, वो x सामने आ गया, log ऑफ log x log u. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ चेन रूल से 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स. कई प्रॉब्लम हो गए अभी इस तरह से. यहाँ पर x और log ऑफ समथिंग प्रोडक्ट रूल लग गया. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, log ऑफ समथिंग विच डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग. तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड log ऑफ log x
इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में चेन रूल लगा है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगा है। तो दिस गिव्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू को उधर ट्रांसफ़र कर देते, एक्स एक्स कैंसल 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। इसको नंबर दे दो 5। नाउ टू फाइंड dv by dx we have v is equal to cos x का पावर cot x, taking log on both sides we get log v is equal to log of cos x का पावर cot x. So by rule of logarithm this will be cot x into log of cos x. Left hand side is cos v. Now differentiating with respect to x, here we apply chain rule, log something का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cot x का डेरिवेटिव, इज यहाँ आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो देयरफॉर dv बाय dx वी ट्रांसफ़र कर देते हैं, दिस इज माइनस 10x इंटू कॉट एक्स। नाउ कॉट एक्स इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कैंसिल होके रह गया -1। दिस इज माइनस साइन, तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। एंड व्हाट इज v? तो देयरफॉर dv बाय dx इज इक्वल टू v था cos x का पावर cot x। ये माइनस को भी बाहर लिया जा सकता है, माइनस साइन बाहर, तो ये रह गया 1 प्लस लॉग ऑफ cos x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको नंबर दे देते आगे का, 5 तक के थे, इसको नंबर 6। नाउ पुटिंग 5 जिसमें du बाई dx है एंड 6 in 4 we get dy बाय dx इक्वल टू 5 में क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन u के साथ रख देंगे, u इज log x का पावर x, तो log x का पावर x इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x प्लस सॉरी इट वाज माइनस dv बाई dx एंड dv बाई dx में माइनस साइन है ऑलरेडी, तो माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस, तो ये इसको नीचे लिख देते पूरा, माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस cos x का पावर cot x इंटू कंप्लीट ब्रैकेट 1 प्लस log ऑफ cos x into cosec square x, and this gives the answer. तो इस तरह से प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके हमें क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी होगी वो डिसाइड करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नाउ कंसिडर सेकेंड प्रॉब्लम। तो इट इज एज x पावर x प्लस e पावर x
So let y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. अब पावर के पावर में पावर है, तो डेफिनेटली इसको इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट करना होगा, इसको इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट करना होगा. तो दैट इज y इज इक्वल टू, वी पुट दिस फंक्शन एज 2 and this function as v, where u is equal to x power x number 2 दे दो, and v is equal to e power x number 3 दे दो. Now since u is function of x, it is differentiable, v is function of x, it is differentiable, and y is addition of two differentiable functions, so we can say that y is differentiable function of x. So then ऐसा लिखा जाना चाहिए y is differentiable function of x. Y is differentiable function of x. So therefore differentiating 1 with respect to x, it will be dy by dx equal to du by dx plus dv by dx. इसको नंबर दे देते 4. अब डी यू बाई डी एक्स अलग से फाइंड करते हैं, डी वी बाई डी एक्स अलग से फाइंड करते हैं, और फिर वो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे. ओके, सो टू फाइंड डी यू बाई डी एक्स, टू फाइंड डी यू बाई डी एक्स, वी हैव u is equal to x power x, taking log on both sides, so it will be log u equal to log of x, बेस मानकर इसके पावर में x पावर x ऐसा कंसिडर. नोट दिस. So by rule of logarithm it will be x power x log x. Now again base and power are functions, so इसको solve करने के लिए again we take log, again taking log on both sides, so this will be log u equal to log of x power x into log x. Now this is in the form of log a into b, that will be log a plus log b, log a plus log b. This is in the form of log m power n, to become x log x plus log of log x. यहाँ पर है log of log u. अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है. वी कैन डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. इसको कैसे देखेंगे, देखो जरा, log ऑफ समथिंग, लेकिन अकेला x नहीं है वहाँ पर, फिर वो समथिंग भी log u है, x पर डिपेंडेंट नहीं है, और फिर u x पर डिपेंडेंट है. तो log के अंदर फंक्शन, वो फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो 2 बार चेन रूल लग जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव. देखते हैं, तो पहले यहाँ पर अप्लाई करते हैं चेन रूल. 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू, और उस u का डेरिवेटिव u डी यू बाई डी एक्स बाय चेन रूल इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ लगेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस टर्म का डेरिवेटिव हो गया, प्लस लॉग ऑफ समथिंग, तो 1 अपॉन समथिंग डेरिवेटिव है इसका, इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग यानी 1 अपॉन एक्स, और यदि कंटिन्यू करना चाहे तो एक्स का डेरिवेटिव 1. यहाँ पर आके ये लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया. नाउ दिस इज डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको ट्रांसफ़र कर देते, u इंटू लॉग यू, एक्स कैंसिल, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स. ओहो, यहाँ करली ब्रैकेट पूरे टर्म के साथ में हो गई है.
नाउ व्हाट इज u एंड log u पुट करो उसको, दैट इज x पावर x, दिस इज u एंड log u यहाँ से देख सकते हैं, log u x पावर x log x पावर x log x इंटू 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x। ये हो गया हमारा du/dx। इसको नंबर दे दो आगे का, 4 तक के था, इसको नंबर दे दो 5। नाउ वी फाइंड dv/dx। नेक्स्ट टू फाइंड dv/dx, we have v is equal to e power x power x, e power x power x। सो ये पावर को ठीक करने के लिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log लगा देते दोनों तरफ, log v इज इक्वल टू log ऑफ e पावर x। तो ये बेस को e मानते हैं, पावर में x पावर x है, तो बाय रूल दिस विल बी x पावर x log e, एंड वी नो दैट log e इज 1, सो log e रह गया x पावर x, सिंस log e इज इक्वल टू 1। फिर से x पावर x, उसको ठीक करने के लिए अगेन टेकिंग log on both sides, so it becomes log of log v equal to log x power x, which is x log x। यहाँ पर है log of log v, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चेन रूल अप्लाई करते दो बार, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग 1/v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v इज इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो dv/dx विल बी v log v इक्वल इंटू x इंटू 1/x इज 1 प्लस log x। पुट करेंगे v था e पावर x log v, ये आया log v x पावर x इंटू 1 प्लस log x dv/dx। इसको नंबर दे दो आगे का, नंबर 6। नाउ पुट इन नंबर 5 and 6 in नंबर 4 dv/dx, तो dv/dx का पुट करेंगे तो वी गेट dy/dx। so in 4 we get dy/dx इक्वल टू, पहले 5 पुट करते हैं, व्हाट इज 5, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन, तो सी x पावर x इंटू x पावर x इंटू log x इंटू ये ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x, ये 5 हो गया, प्लस 6 इज e पावर x पावर x इंटू 1 प्लस log x। Yes, this is the answer. So